अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने लगा हूं, जो कि अभी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ के बारे में, जो कि इटली की एक यूनिवर्सिटी है। आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है फॉर बैचलर एंड मास्टर। इसमें आइलेट्स की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसकी डिटेल वाइज हम आपको बताएंगे कि क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे और कौन कौन से इसके अंडर स्कॉलरशिप आपको दिए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्टूडेंट जो है ना, ये यूनिवर्सिटी इटली की यूनिवर्सिटी है जो कि आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है फॉर मास्टर एंड बैचलर। इसमें अप्रॉक्सीमेट जो है ना 50 इंग्लिश स्टार्ट डिग्रीज होती हैं, कोर्सेज होते हैं, जिसमें मीन के अगर आप इंग्लिश स्टडी टार्ड में पढ़ना चाहते हैं, इसमें अप्रॉक्सीमेट 50 कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप अपना कोई भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम आप अप्लाई करना चाहें, आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो स्कॉलरशिप फॉर बैचलर एंड मास्टर के लिए, इसके अलावा इसी यूनिवर्सिटी के अंडर जो स्कॉलरशिप आते हैं, मीन के अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, इसमें जो स्कॉलरशिप आ जाते हैं, एक तो है जी पादुआ इंटरनेशनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, सेकंड है मेरिट स्कॉलरशिप, थर्ड वन है फी वेवर्स एंड लास्ट में आ जाता है जी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। भी इनके यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट आपको 4 स्कॉलरशिप दिए जाते हैं इसी यूनिवर्सिटी में। ठीक है जी। इसके लिए स्टूडेंट अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, इसमें जो बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिलेक्शन होती है आपकी पादुआ इंटरनेशनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप फॉर बैचलर मास्टर में, तो द यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ ऑफर्स 59 स्कॉलरशिप, मीन के यहाँ पे 59 स्कॉलरशिप दिए जाते हैं तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को। उसके अलावा फ़ी वेवर भी होगी और आपको प्लस 8000 यूरो स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा हर एकेडमिक ईयर पे। मतलब कि साल में 8000 यूरो आपको स्कॉलरशिप ग्रास अमाउंट भी दी जाएगी। उसके अलावा फ़ी वेवर्स में अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको 100% फ़ी बिल्कुल फ्री होगी 1 साल के लिए। ठीक है जी। इसके अलावा आप इन इस स्कॉलरशिप या इस स्कॉलरशिप की डिटेल वाइज पढ़ना चाहते हैं, आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको फर्दर भी कोई भी इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना 2 लेवल की स्कॉलरशिप ऑफर्ड है। मास्टर के जो डिग्री प्रोग्राम होता है वो 2 साल का होता है और बैचलर का डिग्री प्रोग्राम जो है ना 3 साल का होता है इटली में। उसके बाद स्टूडेंट अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें जो है ना जो डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल है फॉर बैचलर, बैचलर के जो है ना एनिमल केयर हो गया, बियोलॉजी ऑफ ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ हो गया, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग होगी, साइकोलॉजी की कल साइंसेस हो गया। उसके अलावा टेक्निक्स एंड मेथड इन साइकोलॉजिकल साइंसेस हो गया। उसके अलावा स्टूडेंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम में क्लिनिकल सोशल इंटर साइकोलॉजी, कोग्निटिव न्यूरो साइंस एंड क्लिनिकल न्यूरो साइकोलॉजी, डेवलपमेंट एजुकेशनल साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजीज वगैरह होगी और फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजीज हो गया। ठीक है जी। तो ये डिग्री प्रोग्राम्स है इंग्लिश स्टार्ट फॉर बैचलर एंड मास्टर। उसके अलावा स्टूडेंट अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मेन चीज़ होती है स्टूडेंट के पास आइलेट्स या टोफल का ना होना। अब अप्रॉक्सीमेट कोई भी स्टूडेंट है जिनके पास ना आइलेट्स है ना टोफल है, तो वो यहाँ पे आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट यूज़ करेंगे, जो आप अपनी यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हैं। ठीक है जी। आपने अपनी यूनिवर्सिटी से बनवाना है और उसी को ही आपने इस यूनिवर्सिटी में यूज़ करना है। उसके अलावा यहाँ पे देखा जी नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स, ये जो इन कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी, इन कंट्री को भी आइलेट्स और टोफल देने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस स्कॉलरशिप के लिए आपको रिक्वायर्ड होंगे अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ पादोवा में फॉर स्कॉलरशिप इन इटली करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आपके एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। अब एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट में क्या हो जाता है, आपकी मैट्रिक से ऑनवर्ड, मैट्रिक, एफएससी, बैचलर, ये तमाम तरह डिग्रीज को हम ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं, मार्कशीट भी कहते हैं। उसके अलावा अपर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट अगर है, अदरवाइज स्किप। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी सीवी। आपके पास सीवी होनी चाहिए, मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ये तमाम तर चीज़ें आपकी होनी चाहिए एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले पहले। ठीक है जी। इसके अलावा स्टूडेंट अगर आप ये मोटिवेशन लेटर और सीवी आपके पास नहीं है, अगर आप अच्छे से अच्छे बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पे यहाँ पे अप्लाई थ्रू अस पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कराना चाहें हमसे तो। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है जी हाउ टू अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ पादोवा स्कॉलरशिप। अब इसमें आपने अप्लाई किस तरह करनी है। अप्लाई करने के लिए क्या करना है, सिंपली यहाँ पे फ्यू स्टेप्स हैं, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके कुछ स्टेप्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे देखे जी, अब यहाँ पे आपने एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ पे क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखे जी, इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम है। यहाँ पे देखे जी ऑल डिग्री प्रोग्राम्स एक्सेप्ट मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है जी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, इस पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है, अपना डिग्री प्रोग्राम चूज करना होता है। उसके अलावा उस डिग्री प्रोग्राम जो आपने सिलेक्ट किया है उसकी रिक्वायरमेंट्स चेक करनी पड़ती है
ठीक है जी। और जो रिक्वायरमेंट्स आपके पास हैं पड़ी, आप एलिजिबल हैं, उसके बाद आपने तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड करने पड़ते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट। उसके बाद क्या करना होता है, आपने ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करके आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद आपने एप्लीकेशन को फिलअप करना पड़ता है। फिलअप करने के बाद आपके पास यहाँ पे आता है यूज़ द एप्लीकेंट यूज, मीन के जब आप साइन इन करेंगे तो आपको एक एप्लीकेंट कोड मिलेगा जब आप अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं। उसके बाद आपने फिर अगेन साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है, लेकिन मेक श्योर करना है कि आपने कंप्लीट एप्लीकेशन के जो भी फील्ड वहाँ पे है आपने फिलअप किया है। ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे देखिए जी, आपने तमाम नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। आप अप्रॉक्सीमेट जो है ना 3 डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, 3 डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम चलते हैं जी अप्लाई की तरफ, कि अप्लाई किस तरह करनी है। अब यहाँ पे देखिए जी, अब यहाँ पे देखिए जी मेन चीज़, पे द application fee 30 euro, the application fee is not refundable, you will receive a link for the payment by mail। अब मीन के जो स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेगा तो उसको जो है ना 30 यूरो एप्लीकेशन फ़ी भी पे करनी पड़ेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। उसके अलावा आपका जो एवरेशन होगा उसका फीडबैक के लिए आपने वेट करना है। ठीक है जी। उसके बाद जो एप्लीकेशन होगी वो चेक्ड होगी एडमिशन की तरफ, और उसके अलावा यूनिट फर्स्ट होगा। फिर आपकी एप्लीकेशन की जो एवोल्यूशन होगी वो एकेडमिक कमेटी खुद करेगी। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करते हैं डिग्री प्रोग्राम विद अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस, यू विल बी नोटिफाइड, मीन के मुख्तलिफ जगहों से आप अप्लाई करते हैं तब भी आपको ईमेल पे नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे टाइमलाइन की बात आ जाती है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉल जो है ना 2 नवंबर से स्टार्ट हुई है, 2 नवंबर 2024 से, और इसकी लास्ट डेट अप्लाई है 2 फरवरी 2025। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड कॉल मार्च से मई तक जाएगी, थर्ड जून से अगस्त तक जाएगी। अब यहाँ पे ये तमाम तरह उसका टाइम स्केड्यूल दिया हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन में, जो कि ऑलरेडी मैंने थोड़ी सी लिस्ट आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, इसमें आपकी सीवी होनी चाहिए, मोटिवेशन लेटर होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड होना चाहिए, उसके अलावा वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास इटालियन रेजिडेंसी परमिट होना चाहिए इन केस अगर आप इटालियन रेजिडेंट हैं। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी कोई भी ट्रांसक्रिप्ट्स के अलावा इंटर्नशिप्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, रिवार्ड्स हैं, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके पास और भी है पड़ी तो आपने वो भी यहाँ पे अटैच करनी है, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है जी मास्टर डिग्री प्रोग्राम के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ये भी यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। उसमें आपकी सीवी होनी चाहिए, मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट्स आपके पास होने चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट जो कि आपको लगता है आपकी स्कॉलरशिप सिलेक्शन में बेनिफिशियल है तो आपने वो भी सारे ऐड करने हैं इस पर। उसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे देखे जी अवेलेबल प्लेसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, ये प्रोसेस भी दिया हुआ है यहाँ पे देखे जी। सिंगल फेज है कॉल फॉर एडमिशन, उसके अलावा टू अप्लाई डिग्री प्रोग्राम आपने इस यूनिवर्सिटी में जाना है। अब मैं ये आपको बता देता हूँ जी मेन चीज़, जो मेन टॉपिक्स है। अवेलेबल प्लेसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, द सिंगल साइकिल डिग्री प्रोग्राम इन मेडिसिन सर्जरी एडमिशन लिमिट, मतलब कि सिंगल साइकिल जिसमें आपको मेडिकल सर्जरी के भी डिपार्टमेंट आपको ऑफर किए जाते हैं, लेकिन उसमें आपको जो स्टूडेंट अप्लाई करता है उसमें लिमिटेड स्टूडेंट सेलेक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है जी। वो उनकी नेशनलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। उसके अलावा अवेलेबल डेट ऑफ एडमिशन टेस्ट, उनको फिर टेस्ट भी देना पड़ता है, फिर उसका जो प्रोसीजर होता है उसको भी उनको कंप्लीट करना पड़ता है। उसके अलावा अगर आप डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी में। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ यूनिवर्सिटी इटली कहाँ पे होता है। अब ये यूनिवर्सिटी इटली है। अभी यहाँ पे यूनिवर्सिटी इटली का पोर्टल यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसकी वीडियो जो है ना मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है। ठीक है जी। आपने वहाँ मेरी वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको देख के आप खुद भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने अपने अकाउंट की रजिस्ट्रेशन करनी होगी। ठीक है जी। किस तरह रजिस्ट्रेशन करनी होगी, किस लिंक पे जाना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिविंग इन इटली, फर्स्ट स्टेप इन इटली पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, वांट टू स्टडी पे क्लिक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, आपको कोर्स फाइंड करना पड़ता है कि किस कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके अलावा वेयर टू स्टडी की किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो मेंशन करना है। फिर आपने आपकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है, उसकी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ तो आपने यहाँ पे देखिए जी वीज़ा फॉर इटली, इस पे आपने क्लिक करके वीज़ा फॉर इटली पे भी आपने अप्लाई करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपने फिर इंस्टीट्यूशन, आपने स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है कि किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आपने फिर प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन कंप्लीट करनी पड़ती है। उसके बाद आपने फिर स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। फिर आपको जो है ना काउंसलेट से कांटेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद स्टूडेंट फिर आपको परमिट के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ती है। फिर आपकी जो है ना आपकी इनरोलमेंट जो होती है वो फाइनलाइज होती है। तो ये 10 स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप इटली में किसी भी स्टडी वीज़ा या स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये आपने 10 स्टेप्स आपने माइंड में रखने हैं जो कि आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर आपने इसमें से कोई भी एक स्टेप स्किप कर दिया तो आपकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं की जाएगी। इवन कि आपका जो अगर सिलेक्शन भी हो जाती है तो फिर आपको अपॉइंटमेंट वीज़ा हो
जो अपॉइंटमेंट नहीं लगेगी, आपका वीज़ा रिजेक्शन हो जाएगा, तो इन केस पे हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट अगेन मैं आपको बता देता हूँ, आपने अपना स्पेसिफिक फाइंड प्रोग्राम करना है, उसके बाद प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्लियर करनी है, उसके बाद उसकी जो लैंग्वेज स्किल्स होंगी वो भी आपने कंप्लीट करनी है। उसके बाद अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ तो यहाँ पे ये लिंक है, यहाँ पे देखिए जी, इस लिंक पे आके आपने स्टडी वीज़ा के लिए भी अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, वीज़ा फॉर अप्लाई, यहाँ पे सिंपली आपने आ जाना है, यहाँ से आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। नेशनलिटी मेंशन करनी है, रेजिडेंसी मेंशन करनी है। गो टू आंसर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको लिंक दे देगा। उसके बाद आपने हायर एजुकेशन जिस इदारे में आप अप्लाई करना चाहते हैं उससे कॉन्टैक्ट करेंगे। उसके बाद स्टार्ट योर प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन आपने ऐड करनी है। उसके बाद स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपने अप्लाई करनी है, जिस भी अप्लाई करनी है तो यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करके आप इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। आपको कंप्लीट प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया। उसके बाद आपने कॉन्सुलेट से, एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करना है, फिर आपने परमिट के लिए रिक्वेस्ट करनी है, फिर आपने इनरोलमेंट को कंप्लीट करना है, ठीक है जी। तो ये स्टेप्स होंगे इसमें। उसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे हम दोबारा से इसको स्किप करके दोबारा आ जाते हैं जी। अगर आप नॉन यूरोपियन है, ठीक है जी, if you are a non-European citizen residing outside Italy, please note that you must also pre-enroll at Italian embassy। मीन कि आपको इटालियन एम्बेसी में ऑलरेडी जो है ना आपको इनरोल होना पड़ेगा, इन केस अगर आप नॉन यूरोपियन स्टूडेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तानी है, इंडियन है, अफगानी है, जिस भी कॉन्टेक्ट से, मीन कि अगर आप एशिया से बिलोंग करते हैं, आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनरोल होना पड़ेगा यूनिवर्सिटी इटली में, जो कि आपको अभी मैंने बताई है। उसके बाद यहाँ पे एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करने के लिए इन्होंने अपनी भी एक ट्यूटोरियल वीडियो डाली हुई है, इस वीडियो को भी देखकर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है जी, दी फॉर्म फिल आउट इज कंपोस्ट, आप मीन के फिर आपके जो फॉर्म होगा वो आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद डेडलाइन है, टाइम है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारे कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है जी। तो ये है इसमें कंप्लीट प्रोसीजर अप्लाई करने का। अब हम चलते हैं स्टूडेंट, कंप्लीट आपने इन्फो देख ली यहाँ पे, ठीक है जी। आपने इंटरनेशनल ये सब कुछ फी वेवर स्कॉलरशिप, ये अब मैं स्कॉलरशिप की बात भी करता चलता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो स्कॉलरशिप आपको अवेलेबल है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल फी वेवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए जी, द यूनिवर्सिटी पर 100 मीन के 100 स्टूडेंट ये सिलेक्ट करेंगे जिनको कम्प्लीटली फुली फंडेड ट्यूशन फी बिल्कुल फ्री होगी, ठीक है जी। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट अप्लाई करेगा वो इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट पे अप्लाई करेगा। इसके अलावा फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आपने मोर इन्फो पे क्लिक करके मजीद इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो वो भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें, इटालियन इन्वेरियन फीवर, तो यहाँ पे वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट पादोवा इंटरनेशनल एक्सलेंस स्कॉलरशिप, इसमें भी आप देखें जी, यहाँ पे देखें जी, ऑफर्स स्कॉलरशिप टू हाईली टैलेंटेड प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स विशिंग टू परसू ए बैचलर और मास्टर डिग्री। तो ये मतलब कि जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, सीजीपीए अच्छी है, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट आ जाता है आर्कस टैलेंट स्कॉलरशिप फंड, ये भी अवेलेबल है। यहाँ पे कोलंबिया स्कॉलरशिप है, फाउंडेशन है, वाइज है पढ़ा, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्कॉलरशिप अवेलेबल है, ठीक है जी, इस यूनिवर्सिटी के अंडर। अब हम स्टूडेंट चलते हैं जी, अप्लाई किस तरह करनी है। अप्लाई करने की वीडियो भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको थोड़ा प्रोसीजर बता देता हूँ। आपने क्या करना, स्टूडेंट सिंपली अप्लाई हेयर पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही स्टूडेंट अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, डज दिस करस्पॉन्ड टू योर सिटीजनशिप, यस, पाकिस्तान क्योंकि ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ पड़ा था। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए जी, नीचे भी आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएगी, लेकिन आपने क्या करना है, डायरेक्ट साइन इन रजिस्टर्ड पे आ जाना है। अब जैसे स्टूडेंट साइन इन रजिस्टर पे जाते हैं तो आपने क्या करना है, आई एम ए न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद मेन चीज़ क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे आपने अपना पर्सनल ईमेल ऐड करना है। यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे जीमेल ऐड कर दिया आपने। उसके बाद स्टूडेंट सिंपली क्या काम है आपका, रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जी, अब इफ़ यू आर आस्क फॉर ए पिन प्लीज़ विजिट दिस, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना जीमेल लॉगिन करना है, ठीक है जी। जीमेल पे उन्होंने एक आपको वेरिफिकेशन लिंक दिया होगा, वेरिफिकेशन लिंक पे आपने क्लिक करके ये जो कोड है यहाँ से ये कॉपी करना है। कॉपी किया, उसके बाद उस लिंक पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए जी, आपको मैसेज रिसीव हो चुका है, फर्स्ट वन ड्रीम आईडी, क्लिक टू रजिस्टर पे अगेन क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जी, आपने फॉर्म फिलअप करना है। अब यहाँ पे नेम आपने डालना है, फॉर एग्जांपल जी अली। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपने अपनी मर्जी का कोई भी सिंपल पासवर्ड बनाना है, कम्प्लेक्स पासवर्ड बनाना है, जो अपनी मर्जी का आप बनाना चाहें आप बना लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे सिंपल पासवर्ड लगाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जी, वो कहता है कि पासवर्ड जो है ना आपका वीक है हैकर के लिए, तो हम जो है ना मज़ीद इसको कम्प्लेक्स बना लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम दोबारा से रजिस्टर पे क्लिक करते हैं।
अब जैसे हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए जी हमारी एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देख भी सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ। ठीक है जी, देख रहे हैं आप। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, इस फॉर्म को आपने फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है, आपको सारी डिटेल खुद की ऐड करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टूडेंट अब अपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है। यहाँ पे देखिए जी ये कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे रेफरल कोड को आपने स्किप कर देना है। उसके बाद सिंपली ये जो चेक मार्क है इसको आपने क्लिक करके सिंपली इस कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारा सेव हो चुका है डाटा। अब यहाँ पे देखिए जी हमारा डाटा भी सेव हो चुका है, अर्ली एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, माई एप्लीकेशन पे आ जाना है। अब माई एप्लीकेशन पे आ जाना है, यू डोंट हैव एनी एप्लीकेशन, कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे स्टूडेंट कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ से मेन चीज़ है आपने अपना प्रोग्राम फाइंड करना है। प्रोग्राम किस तरह फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने मेन चीज़ क्या करनी है, अब यहाँ पे इटालियन को भी रिमूव कर दें, कंबाइंड को भी रिमूव कर दें, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश टास्क सब्जेक्ट में पढ़ना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे जो सेक्शन है 2025-26, ये मैं यहाँ पे 25-26 को मेंशन कर, ये दोनों को मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ जी मास्टर डिग्री के लिए, तो मैं मास्टर डिग्री सेलेक्ट करता हूँ। अब स्टूडेंट यहाँ पे फाइंड डिग्री प्रोग्राम है, आपने सिंपल अगेन क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, अप्रॉक्सीमेट 55 जो है ना इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट है फॉर मास्टर के। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए जी जिस भी डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपना जो सिलेक्टिव डिग्री प्रोग्राम होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं यहाँ पे जनरली फर्स्ट वन ही सिलेक्ट कर देता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का। सिंपली एन आई अप्लाई नो पे स्टूडेंट क्लिक करना है। लास्ट डेट अप्लाई 2 फरवरी 2025 है। अब यहाँ से स्टूडेंट आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। ठीक है जी, क्या क्या फॉर्म फिलअप करना होता है, आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, कॉन्टैक्ट ऐड करना होता है, एजुकेशन डिटेल्स ऐड करनी है, मैट्रिक एफएससी की और बैचलर की, क्योंकि हमने यहाँ पे मास्टर डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट किया। उसके बाद लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, फिर हमने जो इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो कि ऑलरेडी मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताई हैं, तमाम तरह वो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं। उसके बाद आर्डर और उसके अलावा चेकलिस्ट। अब यहाँ पे किस तरह फिलअप करेंगे, सिंपली स्टूडेंट सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये जो सिलेक्टेड डिग्री प्रोग्राम है हमारा, यहाँ पे देखिए एरर वाज डिटेक्टेड इन द एप्लीकेशन, प्लीज रिव्यू द इंडिकेटेड प्रॉब्लम इन द। अब यहाँ पे थोड़ी सी जाना कोई मिस्टेक्स या कोई एरर हो गया होगा, लेकिन हमने मेन चीज़, हाँ क्योंकि हमने सबमिट डायरेक्ट क्लिक कर दिया है, नहीं हमने सबमिट नहीं करना। हमने ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर मजीद प्रेफरेंस डालनी है तो यहाँ से डाल लेंगे, अदरवाइज हमने नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया स्टूडेंट, यहाँ से आपकी प्रोफाइल स्टार्ट हो जाती है। अब ये प्रोफाइल है आपकी, इसमें कंप्लीट डाटा आपका पर्सनल होगा। ठीक है जी, आपने सारा डाटा पढ़ना है, आपका गिवन नेम क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, ठीक है जी, जेंडर वगैरह, सिटीजनशिप वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये तमाम तरह आपका पर्सनल डिटेल होती है जो कि आपको देनी पड़ती है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में आ जाएँ तो यहाँ पे आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब कुछ आपने, हाउस नंबर डालना है। उसके बाद अपना सिटी का नेम क्या है, सूबे का नेम क्या है, रीजन कौन सा है, ये आपने मेंशन करना है। आपके एरिया का पोस्टल कोड क्या है वो मेंशन करने के आपने नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते जाना है। उसके बाद एजुकेशन में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने मैट्रिक, एफएससी और बैचलर की यहाँ पे ऐड करती जानी है। अगर आपको न्यू सेक्शन रिक्वायर्ड है तो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, इंसर्ट न्यू ब्लैक हेयर, ब्लॉक हेयर। अदरवाइज अगर आपने डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके भी आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपका एक एक्स्ट्रा आ गया तो। उसके बाद यहाँ पे कंट्री मेंशन करेंगे, फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना स्टूडेंट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में आ जाएगा, जो आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है आपने यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, पंजाबी है, सराइकी है, जो भी है आपने यहाँ पे वो मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई और लैंग्वेज आपकी है तो आपने वो मेंशन करके आपने सबमिट कर देना है। अदरवाइज जिन स्टूडेंट ने आइलेट्स और टोफल दिया वो यहाँ पे वो अपनी डेट एंड टाइम, आप अपना जो कोड है वो भी यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया उसकी कंप्लीट लिस्ट आपने यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन जिसमें मेडिकल इन्फो आपने ऐड करनी है, एडिशन रिक्वायर्ड से ऐड करनी है, आपने इन्फॉर्मेशन सोर्स बताना है। उसके अलावा कौन से स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप पे करना चाहते हैं, फैमिली रिसोर्सेज पे क्लिक करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे स्कॉलरशिप मेंशन करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे सिंपली अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे चेकलिस्ट पे आ जाएंगे। अब ये स्टेप्स जो अब आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद सिंपली यहाँ पे सारों का टिक आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे सारों का टिक आ जाएगा। उसके बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ इटली फॉर स्कॉलरशिप, आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट सबमिट हो जाएगी। तो ये एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीका, अगर आपको फिर भी कोई मसला आता है एप्लीकेशन के दौरान तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।